हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनफाइनाइट मैथ। सो आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 1.5 का। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4। इफ u इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड a इक्वल टू 2 4 6 8 एंड b इक्वल टू 2 3 5 7 वेरीफाई दैट। फर्स्ट में क्या है? ए यूनियन बी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। मीन्स एल एच एस और आर एच एस को हमको इक्वल दिखाना है। ठीक है, तो देखते हैं। फर्स्ट हम ए यूनियन बी फाइंड करते हैं। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में क्या होगा कि ए और बी के सारे एलिमेंट होंगे, यानी 2 4 6 8 2 3 5 7। तो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 2 3 4 5 6 7 8, ये हो जाएंगे। अब इसका कॉम्प्लीमेंट करना है, यानी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा कि यू माइनस ए यूनियन बी, यही होगा ना, u माइनस ए यूनियन बी। अब u क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है। तो इसमें से ए यूनियन बी मतलब कि जो ये है इसको छोड़ के जो बच रहा है वो हम लिख दे रहे हैं, यानी 2 3 4 5 6 7 8 छोड़ के जो बच रहा है वो लिख देंगे, यानी 1 एंड 9, यही आएगा। तो 2 3 4 5 6 7 8 ये माइनस करना है, ये हट जाएगा, तो 1 और 9 बचेगा, तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये 1 9 आ रहा। अब हमें ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? u माइनस ए, यही होता है ना, u माइनस ए। डायरेक्ट कर रहे हैं, ए वाला टर्म को माइनस कर रहे हैं, 2 4 6 8 माइनस कर रहे हैं, तो कितना बचेगा? 1 3 5 7 9, ये हो जाएगा। बी कॉम्प्लीमेंट u माइनस बी, तो क्या है? 2 3 5 7 नहीं होगा, तो 1 4 6 8 9, ये होगा। अब इंटरसेक्शन फाइंड करना है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इन दोनों में इंटरसेक्शन कॉमन कौन सा है? देखो 1 कॉमन है और 9 कॉमन है। अब यहाँ पे देखो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या रहा, देखो यहाँ पे क्या है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी क्या रहा है? 1 9 आ रहा है, और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कितना आ रहा है? 1 9 आ रहा है, यानी दोनों इक्वल आ रहा है। तो लिख सकते हैं कि एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। वेरीफाई हो गया, क्लियर। अब सेकंड देखते हैं, क्या दिया है? ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, और इक्वल क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा हमारा? यहाँ पे देखो, यहाँ से डायरेक्ट देखो 2 4 6 8 दिया हुआ है, यहाँ पे 2 3 5 7 कॉमन क्या है? ओनली 2 है, यानी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? 2 होगा। अगर इसका हम कॉम्प्लीमेंट निकाल लें, ए इंटरसेक्शन बी का हम कॉम्प्लीमेंट कर लें, तो क्या होगा? यू माइनस, यही तो होगा, u माइनस ए इंटरसेक्शन बी। और ए इंटरसेक्शन बी क्या है? 2, बस 2 को छोड़ के सारे टर्म लिख लो, तो 1 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया। ये हमारा क्या, अगर आप चाहो तो इसको ऐसे पहले यहाँ पे LHS लिख लेना। ठीक है, LHS प्रूफ किए हैं, ये हमारा 1 9 आ गया। अब RHS प्रूफ किए हैं, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पर भी ये क्या है? LHS किए हैं, ए इंटरसेक्शन बी। अब नेक्स्ट क्या निकाल रहे हैं? RHS। RHS में क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट है, डायरेक्ट कर रहे हैं u माइनस ए। तो ए कितना दिया हुआ है? 2 4 6 8 दिया हुआ है, तो उसको छोड़ के लिख लेते हैं, यानी 1 3 5 7 9। बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, u माइनस बी, तो ये कितना आ जाएगा? 1 4 6 8 9। अब इनका क्या है? यूनियन निकालना है, यानी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पूरा लिखना है, तो क्या लिखेंगे? 1 3 4 5
6 7 8 9, ये आ गया। अब देखो यहाँ पे ये और ये इक्वल है, यानी हम लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है कि ड्रा एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ठीक है, A यूनियन B का क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट। तो ये कैसे होगा, देखो ये हमारा U होता है, ठीक है, ये सेट A हो गया, ये B हो गया। A यूनियन B क्या होता है, ये हमारा पूरा होता है, इस पूरे को अगर हम वो कर दे, फिल कर दें तो ये यूनियन B हो जाएगा। और A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट मतलब U माइनस A यूनियन B। ठीक है, क्या होगा, U माइनस A यूनियन B। तो ओनली U वाला बचेगा टर्म, बस U वाले को हम फिल कर दे रहे हैं, इसको हम ब्लू से कर दे रहे हैं, तो ये होगा। ठीक है, जो रेड से बनाए हैं वो नहीं होगा। ये डायग्राम बन गया, किसका बना है, A यूनियन B, कॉम्प्लीमेंट ऑफ A यूनियन B। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। अच्छा ये बताओ, जो डी मॉर्गन लॉ होता है वो क्या होता है, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, बताए थे आपको, अपोजिट होता है, यानी कि A कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, यहाँ यूनियन है तो इंटरसेक्शन हो जाएगा, इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, यानी ये क्या है, इक्वल है। तो जब इक्वल है तो डायग्राम भी क्या होगा, सेम बनेगा। यहाँ पे U लिख दे रहे हैं, ये हमारा A है, ये हमारा B है। ठीक, इसको ऐसे। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। देखिए दिया है ड्रा एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ये। अब A इंटरसेक्शन B का पूछा हुआ है। ठीक है, A इंटरसेक्शन B के लिए क्या होगा, ये यूनियन है, ये A है, ये B है। सेम A इंटरसेक्शन B पूछा हुआ है, तो A इंटरसेक्शन B तो हमारा ये होता है ना, यही टर्म होता है ना। और U माइनस A इंटरसेक्शन B करेंगे तो क्या आएगा, इसमें देखो A इंटरसेक्शन यूनियन B डैश क्या होता है, ये इक्वल होता है इसके, तो ये क्या होगा, ये भी सेम यही होगा। क्लियर हुआ, ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ, लेट U बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल इन अ प्लेन इफ A इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल विथ एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ A। पहले इसको लिख सकते हैं, U क्या है हमारा, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, X says that X is set of all triangles in a plane। ठीक है, अब A दिया है, A भी लिख लेते हैं, A क्या है, A is the set of X such that X is set of all triangle with at least one angle different फ्रॉम 60 डिग्री। ठीक है, अब क्या फाइंड करना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का मतलब क्या हो गया कि U माइनस ए। देखो ये का मतलब ये क्या है कि जो सेट है वो ऑल ट्राइंगल विथ एटलीस्ट एंगल डिफरेंट, मतलब जो है कि ये जो ट्राइंगल बनेगा वो एक 60 डिग्री होगा, तो ये दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे, यानी एक 40 हो गया, एक 50 हो गया। क्लियर हो गया, या कुछ भी हो सकता है, मतलब 60 सेम नहीं होना चाहिए। लेकिन जब हम यूनिवर्सल में से इसको माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, X such that X is set of equilateral triangle, equilateral triangle। ठीक है, देखो A हमारा दिया है सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल विथ एटलीस्ट
वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, यानी एक एंगल हमारा 60 होगा तो अनदर एंगल 60 नहीं होगा। लेकिन और ये यू क्या दिया है कि सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल इन अ प्लेन, यानी ये पूरे ट्राइंगल का दिया। जब यू में से ए को करेंगे तो तीनों एंगल कितना आ जाएगा, 60 60 आ जाएगा। और जब 60 60 आएगा तो वो कौन सा एंगल होता है हमारा, इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। तो ये कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या आएगा, एक्स सच दैट एक्स इज अ सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। अब देखो ये दिया फिल इन द ब्लैंक्स विथ मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू स्टेटमेंट। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये ए ही होगा, ठीक है। ये 5 डैश इंटरसेक्शन है, 5 डैश को यू बोलते हैं, बताए थे ना। 5 डैश को क्या होता है, यू होता है, यू मतलब यूनिवर्सल होता है। और यूनिवर्सल में से कोई चीज़ को अगर हम ए इंटरसेक्शन है तो कॉमन क्या आएगा, ए ही आएगा, ये हो जाएगा। अब ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, तो ये क्या होगा, 5 होगा। और ये क्या है, यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन नहीं करेंगे तो ये भी हमारा क्या आएगा, कुछ नहीं, 5 मतलब एम्पटी सेट, कुछ नहीं आएगा, एम्पटी सेट आएगा। क्लियर हुआ। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।